जय हिंद डियर बॉयज एंड गर्ल्स। वेलकम टू डिफेंड यूपीएससी। माय नेम इज एन एस पंडित। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो इस वीडियो में हम एमजी नरेगा के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो योजना थी, ये 1991 में सबसे पहले जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उनकी सरकार के टाइम पर आई थी। ठीक है, लेकिन ये उस टाइम पास नहीं हो पाया था। ये बिल जो था उस टाइम पास नहीं हो पाया था। उसके बाद में क्या होता है, ये जो एक्ट था, ये 25 अगस्त 2005 को यूपीए गवर्नमेंट के अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे पीएम थे, उनके टाइम पर जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उनके टाइम पर पास हुआ था। सो दिस एक्ट वाज पास्ड इन 25 अगस्त 2005 अंडर यूपीए गवर्नमेंट ऑफ पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो इसमें उस टाइम पे जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे रघुवंश प्रसाद सिंह, इन्हीं को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ एमजी नरेगा। ओके। अब ये जो एमजी नरेगा होता है, एमजी नरेगा अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। एमजी नरेगा अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। एंड ये जो ग्रामीण इलाके होते हैं, रूरल एरियाज, इनके लिए होता है। तो इसमें क्या बोला जाता है, प्रोवाइड अ लीगल राइट ऑफ 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड। हर एक फाइनेंशियल ईयर में 100 days का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाना फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें हर एक घर से एक इंसान को 100 days का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ये एमजी नरेगा के अंदर आता है, ये इसका काम होता है। अब अगर इसके फीचर्स की बात करें तो 1/3 जो जॉब्स होती हैं, जो 1/3 जॉब्स होती हैं, वो अवेलेबल होती है वुमेन्स के लिए। एंड जो वर्क प्रोवाइड होता है वो 5 किलोमीटर की रेडियस में होता है, जो वर्कर का रेसिडेंस होता है वहां से। वर्क प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ वर्कर्स रेसिडेंस, तो वर्कर के रेसिडेंस से 5 किलोमीटर की रेडियस में ही जो वर्क होता है उसको प्रोवाइड कराया जाता है। एंड इसमें बोला गया है कि राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 days ऑफ अप्लाई। अगर आप अप्लाई करते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए और 15 days में आपको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, तो आपके पास राइट है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकते हो। आपके पास क्या राइट है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकते हो। एंड अगर देखो, इसमें बहुत सारे स्कैम होते हैं, क्योंकि इसको बेसिक लेवल पर जो गांव का मुखिया होता है, प्रधान, वो लीड कर रहे होते हैं। तो उसमें जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, टाइम पे मतलब लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है। बहुत बार होता है कि काम खत्म हो जाएगा जब पूरा, उसके बाद पैसा दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको खत्म होने के बाद ही पैसा मिलेगा। तो ऐसे में बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं कि जो लोग थे उनको पैसा नहीं मिल पाया। ओके। तो अगर इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी तरह का, तो उसको अगर देखा जाता है तो बैन कर सकते हैं, वो उसको बैन किया जा सकता है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज बैंड। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क। एंड आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का हक। एंड आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा बोलता है आर्टिकल 16। एंड आर्टिकल 40 कहता है कि जो स्टेट है वो अच्छे से जो ऑर्गेनाइज करेगा विलेज पंचायत को, तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत टू स्टेट। एंड आर्टिकल 46 कहता है कि जो SC STs है, वैसे तो इसमें काफी चीजें आती हैं, बट जो SC STs होते हैं उनके अगेंस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको प्रिवेंट करा पाना, ये आर्टिकल 46 कहता है। अब इसमें कुछ SDGs, मतलब जो ये है, ये कुछ SDGs को भी फुलफिल करने का काम करता है। देखते हैं वो कौन सी SDGs है जिनको फुलफिल कर रहा होता है। तो जो हमारा एमजी नरेगा है, कुछ SDGs पर भी काम करता है, उनको भी फुलफिल करने का काम करता है। जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ को प्रमोट करना, वेलबींग को प्रमोट करना, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, डिसेंट वर्क दिला पाना, मतलब जो अच्छा काम दिला पाना बहुत अच्छी जगह पर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। ये सारी जो SDGs हैं इनको प्रमोट करने का काम भी करता है हमारा एमजी नरेगा। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ,
लाइक क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, स्कैम्स होते हैं, सो मेनी थिंग्स, तो वो मतलब होता रहता है बेसिकली। तो आप जानते हो कि सारी चीजें हो नहीं पाती है, बट हाँ ऐसा मेंशन है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। तो एमजी नरेगा में जो आते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हर एक घर से एक इंसान को प्रोवाइड कराना होता है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। फीचर्स होते हैं 1/3 जॉब दिला पाना वुमेन्स को, और अगर और 5 किलोमीटर की रेडियस में जो वर्कर का रेसिडेंस है उसे 5 किलोमीटर की रेडियस में उसको वर्क प्रोवाइड कराना। अगर आप अप्लाई करते हो और 15 दिन में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकते हो। और अगर किसी भी प्रकार का गलत इन्वॉल्वमेंट कॉन्ट्रैक्टर का पाया जाता है तो उसको बैन किया जा सकता है। इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हम देख चुके हैं, और जिन एसडीजीज को फुलफिल करने का काम करता है उनको भी हम देख चुके हैं। तो आप ये सब याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।